नमस्कार दोस्तों, फ्रंटियर बॉय के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबरों की गलियारों में एक नया खबर गूंज रहा है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए एक इंटरव्यू में बीजेपी के पार्टी चीफ जेपी नड्डा ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे आरएसएस और बीजेपी के बीच तनातनी की खबरों को एक नया मोड़ मिल गया है। खबर तो ये पहले से थी कि इस चुनाव में आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ये कह गए कि ये बीजेपी काफ़ी आगे निकल चुकी है अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीजेपी के मुकाबले। अब किसी आरएसएस की ज़रूरत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। जी हाँ, इस आर्टिकल में जिस तरह से उन्होंने बातें कहीं, इस इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने बातें कहीं, इससे साफ ये जाहिर होता है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच तनातनी की जो छिटपुट खबरें आ रही थी वो बिल्कुल साफ है, उस पर कोई दो राय नहीं रहा। हालांकि इस आर्टिकल के बाद, इस खबर के बाद बीजेपी के काफ़ी लोग सामने आकर ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। आरएसएस कभी भी बीजेपी के चुनाव एजेंडा में या फिर चुनाव के जो तमाम प्रक्रियाएं होती है उस पर कभी हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन खबरों के गलियारों में जो घूमते हैं, जिन्हें पता है, उनको ये पता है कि आरएसएस ही मुख्य तौर पर बीजेपी की सारी जो योजनाएं होती है, जो उनका क्या कहते हैं उसे, परियोजनाओं का जो चुनाव कैसे लड़ेगी, किस मुद्दे पर लड़ेगी, क्या कहा जाएगा, कौन सा नेता किस मुद्दे पर बोलेगा, ये सारा तय आरएसएस के भीतर से होता है। ये जो आरएसएस के खबर रखते हैं या फिर बीजेपी के जो बीट को कवर करते हैं, उनको ये भली भांति पता है। लेकिन जेपी नड्डा ने जब ये बात कह दी तो मानो ये साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ तो गड़बड़ है। अगर खबरों की माने तो बीजेपी अगर इस चुनाव में 270 के नीचे आई तो शायद आरएसएस, जो कि जिसने बीजेपी को बनाया, जिसने एबीवीपी को बनाया, जिसने कई संगठनों को जन्म दिया, वो आरएसएस प्रधानमंत्री के चेहरे को बदल सकती है। जी हाँ, और वो चेहरा हो सकता है नितिन गडकरी का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सूत्रों के आधार पर जो भी खबरें आ रही है उनकी माने तो नितिन गडकरी आरएसएस के पहले पसंद है और उनका आरएसएस चीफ मोहन भागवत से भी काफ़ी अच्छा संबंध बताया जाता है और ख़ुद वो महाराष्ट्र से है, नागपुर से है। तो शायद जो खबरें आ रही थी चुनाव से पहले कि अगर ये इस चुनाव में भाजपा अगर 270 के नीचे आती है, किसी तरह अगर 270 के नीचे सीट भाजपा को मिलता है तो शायद आरएसएस देश के प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो बदल सकता है। हालांकि ये अब साफ नहीं है, 4 जून के बाद ही सारी जो तस्वीर है वो क्लियर हो पाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर खबरों का बाज़ार बिल्कुल गर्म है। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस तरह के तमाम एक्सक्लूसिव खबरों के लिए। देखते रहिएगा फ्रंटियर बॉय। धन्यवाद।